class with a new topic. We are here. जो चैप्टर नंबर है आपका वो है 6 डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो पार्टीज़ हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर देती हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइंड अप हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज मीन एंड आर टर्मिनेशन और मीन्स इसका क्या है कि एंड ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। आप अपने राइट्स जो है वो रिसीव कर लेते हैं, आपके फर्दर राइट्स नहीं रहते और आपकी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो बोथ द पार्टीज पे कर देती हैं। दैट इज नोन एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ 6 तरह से टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज जो है 6 तरह से हो सकता है। फर्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म हो गया, बाय परफॉर्मेंस हो सकता है। उसके बाद बाय एग्रीमेंट के थ्रू नया एग्रीमेंट हो गया या किसी भी और वजह से कोई एग्रीमेंट के थ्रू आपका डिस्चार्ज हो जाता है। इन टाइप्स को हम डिटेल में फर्दर स्टडी करते हैं। थर्ड वन क्या है? बाय subsequent impossibility after your contract there are something happen in the world or in the contract that make that contract impossible, जिसकी वजह से वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। तो उसकी वजह से आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। इन टाइप्स को वन बाय वन बड़ी डिटेल में हम जो है डिस्कस करते हैं। अब जी क्लास टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट टाइप है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया गया है और आप अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहले ये एक ऑब्वियसली नेचुरल सा मूड है कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर देंगे और अपने राइट्स जो है वो रिसीव कर लेंगे तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडली परफॉर्मेंस देयर प्रोमिसेस। ऑब्वियसली ये तभी होगा बच्चे जब आप अपने प्रोमिसेस, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी वो आपने फुलफिल कर दी और अगले बंदे ने भी परफॉर्म कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। वन पार्टी परफॉर्म वन डिस्चार्ज। अगर दोनों पार्टीज ने परफॉर्म किया तो दोनों पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी ऑब्लिगेशन से, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर एक पार्टी ने परफॉर्म किया है तो एक पार्टी ही डिस्चार्ज होगी, दूसरी पार्टी डिस्चार्ज नहीं होगी। सेकेंडली है कि इसकी टाइप्स। अब बच्चे ट्राई कि आप कंफ्यूज ना हो, हमने पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 6 टाइप्स पढ़ी, जिसकी पहली टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब इसमें 2 टाइप्स ये हैं, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है और एक अटेम्प्टेड या टेंडर परफॉर्मेंस है। एक्चुअल परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि एक्चुअली दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस को जो है वो फुलफिल कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं आपसे एक बुक जो है 50 रुपए की खरीदना चाहता हूँ, आप कहते हैं मैं बेचना चाहता हूँ, मैं आपको 50 रुपए देता हूँ, आप वो बुक जो है वो देते हैं। तो मीन वी हैव परफॉर्म आवर ऑब्लिगेशन ऑन बोथ साइड एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। सेकंड क्या है? टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसमें क्या है बच्चे? इसमें एक्चुअली परफॉर्मेंस नहीं होती बल्कि आप ट्राई करते हैं परफॉर्म करने की, लेकिन अगला बंदा उसको क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे लिखा है ऑफर टू परफॉर्म बट रिफ्यूज्ड। मीन आप किसी के पास गए, यार मैं ये आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं ये चीज़ ले आया हूँ, तो वो कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं लेनी, तो वो किसी भी वजह से किसी भी वे में उसको रिफ्यूज कर देता है। तो दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, नॉट एक्चुअल परफॉर्मेंस बट इक्वल टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, दैट इज नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस ही कंसीडर करेंगे। और जिस बंदे ने ये अटेम्प्ट की है परफॉर्म करने की, दैट शुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्लिगेशन। जी स्टूडेंट्स, हम टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड टाइप जो है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के थ्रू आपको ये एग्रीमेंट हो जाता है आपके दरमियान, तो आप अपनी जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको वाइंड अप कर देते हैं। तो उस सूरत में क्या है बच्चे?
आपका फ्रेश एग्रीमेंट होता है तो आप ओल्ड वाला जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसकी कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं? डिफरेंट वेज टू डिस्चार्ज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के थ्रू आप कौन कौन से वेज से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। वन इज नेविगेशन। नेविगेशन में क्या है? मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग, मीन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुआ था उसको आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर देते हैं? टोटली रिप्लेस कर देते हैं। इसमें इसके थ्रू मेजर चेंजेस आती हैं। आप में जो पहले टर्म्स एंड कंडीशन थी वो टोटली क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। पार्टीज में आल्सो भी चेंज, जो पार्टीज हैं वो भी चेंज हो सकती हैं। और न्यू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ओल्ड, ऑब्वियसली जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड जो इसका वे है वो अल्ट्रेशंस है। अल्ट्रेशंस के थ्रू इसकी एग्जांपल ले रहे हैं अगर हम नेविगेशन की, तो फॉर एग्जांपल दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहता है मैं आपको अपना घर जो है इतने में सेल करूंगा, बी कहता है हाउस नंबर जो मैं सेल करूंगा, बी कहता है कि मैं ये परचेज करूंगा। लेकिन बाद लेटर ऑन जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये घर की बजाय मैं ये सेल करूंगा, और दूसरा बंदा कहता है इट्स ओके आप मुझे यही सेल कर दें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेविगेशन। ठीक है। सेकंड वर्ड क्या है? अल्ट्रेशंस। अल्ट्रेशंस में क्या होता है कि आप जो है मेजर की चीज़ों को चेंज नहीं करते, बल्कि उनके वन और टू पॉइंट्स जो है वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? वन आर मोर टर्म्स आर चेंज रिजल्ट डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड। ऑब्वियसली जब टर्म्स चेंज होंगी तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट या ओल्ड जो एग्रीमेंट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट उसकी जगह पे आ जाएगा। माइनर चेंजेस होती हैं, बहुत बड़ी चेंजेस नहीं होती। ठीक है। फॉर एग्जांपल यही घर की एग्जांपल लेके एक बंदा कहता है मैं हाउस नंबर ये आपको इतने में सेल करूंगा 1 करोड़ में, और पेमेंट जो है बाय कैश होनी चाहिए, लेकिन इन दी एंड डिसाइड होता है कि पेमेंट जो है बाय चेक हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चेंज नहीं है। सी पॉइंट है रिसेशन। इसके थ्रू क्या होता है? बोथ पार्टीज एग्री हैं कि हमें डिस्काउंट जो है कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देना चाहिए? वाइंड अप कर देना चाहिए। इसके थ्रू भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि कैंसिल हो गया तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो गया। म्यूचुअल कंसेंट होती है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल एक पार्टी अटेम्प्ट टू परफॉर्म करता है, वो ट्राई करता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे, वो अपनी चीज़ लेके पहुंच भी जाता है, लेकिन अगला बंदा जो है उसको परफॉर्म नहीं करवाता, तो उस सूरत पे उसके पास रिसेशन की ऑप्शन होती है। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेशन कर दे, मीन डिस्चार्ज कर दे, उस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर प्रोसीड ना करे। डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट के थ्रू जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास डी, वो है रिमिशन। रिमिशन का मतलब है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी बंदे से 50,000 रुपये लेना था, तो आप उससे कम, उस पर लेस पे एग्री हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ठीक है जी आप 50 नहीं तो आप 30 मुझे दे दें, तो इस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, थ्रू एग्रीमेंट। और उसके बाद वेवर है। वेवर में क्या होता है कि आप अपने जो राइट्स हैं वो सरेंडर कर देते हैं। इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक में कोट हुई है कि फॉर एग्जांपल आपका एक एग्रीमेंट हुआ, ऑब्वियसली जब हम एडमिशन देते हैं तो आपका एग्रीमेंट होता है कि आप एक फ़ी, पर्टिकुलर फ़ी जो वो पे करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए, आपके स्टेटस को देखते हुए कॉलेज डिसाइड करता है कि आप लोगों से फीस चार्ज नहीं की जाएगी, तो दैट इज़ वेवर। ठीक है, कि आपका थ्रू एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी हो गई। क्लास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो थर्ड टाइप है हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो थर्ड टाइप है वो है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। मीन जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट जब आप लोगों का हुआ, तो तब तो उस काम को करना अलाउ था, तब तो वो सूटेबल था, पॉसिबल था। उसके बाद कुछ ऐसा इवेंट, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उस काम को करना अब पॉसिबल नहीं रहा। ठीक है, तो इस वजह से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। परफॉर्मेबल व्हेन मेड, जब वो बनाया गया तो क्या था? परफॉर्मेबल था, उसको परफॉर्म किया जा सकता था। लेटरली वो क्या हो गया? बिकम इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल होने की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। सबसे फॉर एग्जांपल लीगली इम्पॉसिबल, मीन के बाय लॉ वो जो है वो
इम्पॉसिबल हो गया। फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रैक्ट किया आपने इंडिया के साथ जो है ट्रेड करने का किसी वहाँ के बंदे से, बाद में गवर्नमेंट जाके क्या करती है कि उसको बैन कर देती है कि आप इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। या फॉर एग्जांपल आपने बलोचिस्तान में किसी को गंदम सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन रात को गवर्नमेंट जो है वो न्यूज़ आ जाती है कि आप ये जो प्रोविंस से बाहर गंदम है वो सेल नहीं कर सकते, बैन कर देती गवर्नमेंट, तो ये लीगली क्या है, इम्पॉसिबल हो गया, आप इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सेकेंडली क्या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपना घर जो है सेल करूँगा फलां डेट को इतने पैसों में, उस डेट से पहले क्या हो गया, कोई अर्थक्वेक या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से क्या हो गया कि वो घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप उसको आप जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, घर सेल नहीं कर सकते। तो ये क्या है, डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट हो गया किस वजह से कि वो अब पॉसिबल ही नहीं रहा उसको परफॉर्म करना। नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है कि टाइम एक्सपायर हो गया। फॉर एग्जांपल एक पार्टी जो है ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को, वो उसको फुलफिल नहीं करती, देन आपके पास राइट है उसके पास लीगल कोर्ट में सू कर सके, उसको केस कर सके उसके अगेंस्ट, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक पीरियड है, टेन्योर है। अगर आप उसके बाद उसको जो है मीन कोर्ट में लेके जाते हैं तो वो इंटरटेन नहीं होगा, वो कोर्ट जो है आपकी बात को नहीं रिकग्नाइज करेगी, ठीक है। और उस बंदे को जो आपने परफॉर्म किया था, आपकी जो है परफॉर्मेंस जो है वो ज़ाया जाएगी और उस बंदे को कोर्ट जो है वो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी कर देगी। जी क्लास हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ डिस्चार्ज। हमने 4-5 टाइप्स पढ़ ली हैं। फिफ्थ वन जो है हमारे पास है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि लॉ की वजह से वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। अगर बंदा मीन वन पार्टी इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है बच्चे, पहले इसको डिटेल से समझ लें। इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जिसकी लाइबिलिटी उसके एसेट्स से इंक्रीज कर जाती है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई बंदा कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। फिर उसके जितने भी एसेट्स होते हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उन पे जो कोर्ट है वो कब्जा कर लेती है और एक ऑफिशियल बंदा अपॉइंट कर देती है जो उसकी लाइबिलिटीज़ को और उसके एसेट्स की लुक आफ्टर करता है, उसके एसेट्स को सेल करता है और लाइबिलिटीज़ को पे करता है। ऑब्वियसली सारी लाइबिलिटीज़ पे नहीं होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ पे होंगी, कुछ ना कुछ रह जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा बंदा जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार दे दिया और बैंकक्रप्ट हो गया और वो बंदा उसके राइट्स और ड्यूटी जो है वो अल्टीमेटली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो कोई लायबल नहीं है पे करने का। क्यों? क्योंकि उसके कोर्ट ने जितने भी एसेट्स थे, जितनी भी उसकी लाइबिलिटी थी, वो ऑफिशियल पर्सन को अलॉट कर दी है। और राइट्स एंड ड्यूटी अब किसके पास है? ऑफिशियल पर्सन के पास, विच इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ठीक है। अब कोर्ट का वो ऑफिशियल बंदा ही डिसाइड करेगा किसको कितना पे करना है, कैसे पे करना है, कब पे करना है, ठीक है। सेकेंड इज मर्चर। मर्चर क्या होता है? व्हेन टू आर मोर पर्सन एसोसिएटेड ईच अदर इज नॉन एज मर्चर। व्हेन वो अपना बिजनेस जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। 2 कंपनीज हो सकती हैं, 2 पार्टनरशिप हो सकती हैं, 2 इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, दैट इज नॉन एज मर्चर। अब मर्जर के केस में होगा क्या? ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है इज मर्ज्ड विद न्यू वन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें मर्ज हो जाता है, उसमें ट्रांसफर हो जाता है। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के दरमियान, अब वो इकट्ठे हो गए हैं तो वो ऑब्वियसली मर्जर कहलाएगा। उसके बाद क्या है? इंफीरियर राइट्स टू सुपीरियर राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके जो इंफीरियर राइट्स थे वो जो है सुपीरियर राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप एज असिस्टेंट मैनेजर थे, आपके जो राइट्स थे वो भी असिस्टेंट मैनेजर वाले थे, आपका जो एग्रीमेंट उसके साथ हुआ था वो भी क्या हुआ था? असिस्टेंट मैनेजर वाला हुआ था, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो थी। अब आप प्रमोट हो जाते हैं मैनेजर की पोस्ट पे, तो आपके जो राइट्स हैं वो इंफीरियर से सुपीरियर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है टाइप जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो सकता है वो है अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्ट्रेशन। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट द कंसर्ट ऑफ अदर पार्टी और पार्टीज आप जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रेशन का मतलब है जिसका कोई मेजर इम्पैक्ट है, माइनर सी हो तो वो एक सेपरेट इशू है। ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट की नोयत पे कि वो मेजर जो है अल्ट्रेशन कहलाएगी या माइनर अल्ट्रेशन कहलाएगी। बट देयर इज़ द अल्ट्रेशन, अगर वो मेजर है तो ऑब्वियसली उसका क्या है उसके थ्रू भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मीन बाय वन पार्टी विदाउट द कंसर्ट ऑफ अदर पार्टी आप कोई भी चेंजेस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। हमने ये 5 टाइप्स पढ़ी हैं टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, फर्दर डिटेल के साथ पढ़ी है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक टाइप हमारी रहती है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ आई।